नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो जीवन है वो आखिर क्या है। हमारे जीवन में बहुत सारे दुखों का हमने सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रकार से हमारे सामने आती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर ये क्यों आई है। ऐसे कभी कभी दुख हमारे सामने आती है जहाँ पर हम अगर ये कहें कि मैंने भी अगर ऐसा किसी के साथ किया था तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम जो सपने में भी किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे, वैसा बर्ताव हमारे साथ कोई करता है। वो इतना कोई हमें बड़ा धोखा दे जाता है कि जितना बड़ा धोखा हम किसी को सपने में भी नहीं दे सकते। तो ऐसे वक्त में बहुत बार हमारे मन को ये सवाल पड़ता है कि आखिर ये ज़िंदगी है क्या, या फिर अगर मैंने ही इन सारी चीज़ों का चुनाव किया है इस दुख का, तो मैंने आखिर ये क्यों किया है। मेरे साथ जिसने धोखा दिया है उसका मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, मैंने उस पर इतना विश्वास किया था, या फिर मैंने उसका कुछ भी बुरा नहीं किया था, फिर भी उसने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे ज़िंदगी में हमें पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उसका ठीक ठाक जवाब नहीं मिलता। बहुत बार हमें यही लगता है कि आखिर ये ज़िंदगी है क्या, मैंने इस ज़िंदगी का चुनाव किया है, मैंने इस ज़िंदगी में जिस तरह से मैं जी रहा हूँ उस तरह से सारी चीज़ें मेरे साथ आखिर हो ही क्यों रही है। या फिर जैसे हम कभी कभी सोचते नहीं वैसी करवट ज़िंदगी कभी कभी लेती है। हम नहीं समझ पाते कि ऐसे वक्त में हम आगे जाए तो कैसे जाए, या फिर हमारा कर्म हम कितना भी अच्छा करें लेकिन हमारे साथ जो होता है वो तो अच्छा नहीं होता। तो ऐसे वक्त में ये ज़िंदगी आखिर क्या होती है, ऐसे बहुत बड़े बड़े सवाल हमें पड़ते हैं। तो उसका आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, जितना मैंने इन सारी चीज़ों से सीखा है, जीवन को देखकर सीखा है, या फिर इस आध्यात्मिक अभ्यास करके, या फिर इसका जानकारी जुटाकर जितना सीखा है, उसके हिसाब से मैं ये सारी जानकारी आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो भी कह रहा हूँ वही सच है, बाकी सारी चीज़ें झूठ है, ऐसा मेरा ज़रा भी दावा नहीं है। लेकिन जिन 8-9 साल में मैंने पढ़ाई की, इन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश की, उसके हिसाब से आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो जीवन है दोस्तों, वो एक ऐसा जीवन है कि ये एक बहुत बड़ी संधि के रूप में ही हम उसे देख सकते हैं। जो आत्मा होती है उसका निर्माण जब किया जाता है तब उसको बार बार धरती पर आना होता है, क्योंकि उसको अपने आप में विकास करके एक ऐसी गति को या फिर एक ऐसे जगह पे जाना होगा जिसको हम मोक्ष कह सकते हैं। उस मोक्ष को जाने तक उसका जो सफ़र होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। उसको बहुत बार पृथ्वी पर आना पड़ता है, और जो चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी वो उसको सीखना ही पड़ता है। तो इस वजह से वो बार बार पृथ्वी पर आती है। पृथ्वी पर वो जब आती है तब एक ही चीज़ को, जितना उसको सारी चीज़ें सीखनी है, वो एक ही जन्म में उसको नहीं सीख पाती। तो इस वजह से उसको जिस चीज़ में वो कमज़ोर है, या फिर जो चीज़ें उसको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीखना या फिर समझना, उस तरह से आगे बढ़ना, तो ऐसी चीज़ों का या फिर ऐसे जीवन का वो बार बार चयन करती रहेगी जब तक वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पार नहीं कर सकती। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कोई बच्चा 5वीं कक्षा में है, उसका डेस्टिनेशन यही है कि वो 10वीं कक्षा तक चला जाए पास होकर, और जब उसका 10वीं हो जाएगी तब उसको स्कूल में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आगे किसी और जगह पे जाएगा, लेकिन उसका स्कूल से जो रिश्ता है या फिर नाता है वो 10वीं तक ही होगा। ऐसा बच्चा जब 5वीं में है, वहाँ पर उसको समझो 6 सब्जेक्ट है, 6 विषय है, जिस पर उसको अगर पास हुआ तो वो 6ठी में चला जाएगा। तो ऐसा जो 5वीं का बच्चा होगा, अगर समझो वो 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हो गया, अगर 2 विषयों में अगर वो फेल हो गया, तो बहुत बार क्या होता था, आजकल आगे भी ढकल देते हैं, बाद में कभी कभी आजकल केटी ये सारी बातें आजकल की है। लेकिन पुराने ज़माने में आपको पता होगा कि एक विषय भी अगर किसी का रह गया, एक विषय में भी अगर कोई फेल हो गया, तो उसको फिर से उसी क्लास में बैठना पड़ता था और उसको फिर से सारे विषयों में पास होना पड़ता था। तो ज़िंदगी में इस तरह से हम ज़िंदगी को ले कि हमें जिस चीज़ में हम कमज़ोर है उसको फिर से हमें सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जिन सारी चीज़ों को हमने सीखा है उसको फिर से हमें सीखना पड़ेगा, लेकिन जिन सारी चीज़ों में हम थोड़े से कमज़ोर है, या फिर जो चीज़ें मैं कमज़ोर है ऐसा भी नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें हमें और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो सीखना, तो ऐसे वक्त में उस सीखने के लिए हम बार बार पृथ्वी पर आते हैं। बहुत लोग ये कहेंगे कि किसी ने मुझे धोखा दिया है और ऐसे वक्त में मैं इन सारी चीज़ों से क्या सीखूंगा, या फिर ये मेरे कर्म का कोई बंधन तो नहीं है, मैंने किसी को फंसाया नहीं था। ऐसे जो दुख होते हैं, बड़े बड़े दुख, सिर्फ धोखे का नहीं कह रहा मैं, किसी इंसान के सामने समझो कोई बहुत ही बड़ा दुख आया है, तो उसके 3-4 कारण कहे जाते हैं। सबसे पहला कारण यही है कि हमने शायद किसी जन्म में या फिर किसी वक्त में उसको धोखा दिया होगा, या फिर किसी और को धोखा दिया होगा, जिस वजह से हमें ऐसे दुख का सामना करना पड़ता है। ये
पहली बात। दूसरी कि हमारी आत्मा को बहुत बार ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सीखना कि हम इन सारी चीज़ों का किस तरह से सामना करते हैं। समझो कोई एक आत्मा है, वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रही है, तो उसको इस तरह से भी उसकी परीक्षा ली जाएगी कि एक बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में, मतलब एक ऐसी परिस्थिति या फिर एक ऐसे हालात जो पूरे उसके खिलाफ है, ऐसे वक्त में वो इंसान किस तरह से कर्म करता है, इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देखा जाएगा। तो इस तरह से उसके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण बंधन बन जाएगा कि वो ऐसे वक्त में किस तरह से अपने आप को संभालता है। आपने बहुत सारे लोगों को, मैंने भी देखा है कि सिंधुताई सपकाल जैसी एक महान स्त्री, जिसके सामने बुरे बुरे हालात आए लेकिन बहुत ही अच्छे से उसने उन सारी चीज़ों को हैंडल किया। तो इस तरह से इंसान किस तरह से अपने आप को संभालता है, ये भी बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण या फिर कारीगर उसके जीवन में साबित हो सकती है। तो आप ये कहेंगे कि इन सारी चीज़ों से मिलेगा क्या? देखो, ऐसे जो कर्म होते हैं, जैसे सिंधुताई सपकाल या फिर ऐसे जब भी मैंने ऐसे कहे कि उनके वो कर्म बंधन की बात नहीं है, उन्होंने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, फिर भी उनके साथ अगर ऐसा कोई परिस्थिति आती है, तो अगर उसका वो बहुत ही अच्छे से सफलतापूर्वक सामना समझो करते हैं, तो उसकी बहुत ही बड़ी चीज़ उनको मिलेगी, उसका एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट या फिर एक बहुत ही बड़ा उपहार उनको मिलेगा। और वो ये होगा कि उनके आत्मा का जो स्तर है वो बहुत ही अच्छे से आगे जाएगा। हो सकता है कि ऐसे बड़े बड़े दुख का सामना अगर वो बहुत ही अच्छे से करते हैं, तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि 1 से 2 लोग भी वो ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि उनके मतलब उनमें इतनी काबिलियत होती है। तो दोस्तों, ये जो जीवन है वो इस तरह से है। बहुत बार कभी कभी मैं देखता हूँ कि बहुत ही ऐसी परिस्थिति में लोगों का जन्म होता है जहाँ से उनका मतलब आगे जाना या फिर अपने आत्मा का विकास करना, एक अच्छा इंसान बनने की जो मतलब एक प्रॉब्लम होती है कभी कभी हमारे जीवन में, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस तरह से कर्म करना। लेकिन मैं आपसे सच कहूँ तो ये जो हमारे साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे आत्मा का ही चुनाव है। आप यही कहेंगे कि हमको तो क्या पता, या फिर हमारे दुख तो इतने बड़े हैं कि हमारे आत्मा, मैंने क्यों ऐसा चुनाव किया होगा। मैं आपको सच कहूँ ना दोस्तों, आज हम दूसरों को ऐसे सवाल पूछते हैं, लेकिन मैं आपको सच कहूँ तो दूसरा इन सारे जवाब, इसके सारे सवालों के जवाब आपको नहीं दे सकता। ये भी बात इतनी ही सच है, वो सिर्फ आपके आत्मा को ही पता है। और ये भी सच है, ये बात मैं आपको 100% कहता हूँ कि एक ना एक दिन आपको इन सारे सवालों के जवाब 100% मिलने वाले हैं, ज़रूर मिलने वाले हैं। अगर आप कल चाहोगे भी कि मुझे नहीं चाहिए जवाब, फिर भी आपको मिलेंगे। लेकिन आपको फ़िलहाल महत्वपूर्ण क्या है करना, तो एक अच्छा कर्म करने की कोशिश करना। जैसे मैंने अभी कहा सिंधुताई सपकाल, ऐसे जो लोग होते हैं इनके भी सामने इतनी बुरी घटनाएं, इतने बुरे हालात आए कि हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन उस हालात में सिर्फ ईश्वर से सवाल मतलब पूछने से बल्कि अच्छा इन लोगों ने ये समझा कि उसका वो हैंडल किस तरह से करते हैं। तो इस तरह से हमें एक इंसान बनना चाहिए। ऐसा एक बार ज़रूर आएगा ऐसा एक पल जहाँ पर ईश्वर खुद हमें इन सारी चीज़ों का जवाब देंगे, इन सारे सवालों का। लेकिन फ़िलहाल हमें एक अच्छा इंसान बन के अपना कर्म ही कर्म हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा। हाल ही में एक दीदी जी है, उन्होंने मुझे एक किस्सा कहा कि एक बच्चे के साथ बहुत ही बुरी घटना हुई थी और वो इस दुनिया से चला गया था। वो उस घटना ने उनको बहुत ही ज़्यादा दुख दिया था। तो वो मुझे वही कह रही थी कि हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर का पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ईश्वर कितना निर्दयी है, या फिर ईश्वर इस सारी चीज़ों में क्यों कुछ नहीं करता। वो तो एक छोटा सा बच्चा था, उसका कोई कर्म बंधन नहीं क्यों नहीं होगा। तो मैं आपको सच कहूँ ना दोस्तों, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमें बहुत ज़्यादा दुख देती है। लेकिन मैं ऐसे वक्त में हम ईश्वर को गाली दे, उस परम शक्ति को गाली दे, या फिर किसी को भला बुरा कहे, ईश्वर को मैं मानता हूँ नहीं ऐसे कहे, इन सारी चीज़ों से ईश्वर का या फिर उस महाशक्ति का कुछ भी नहीं जाने वाला। उससे अच्छा ये है कि हम इन सारी चीज़ों को समझ ले। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जिस नियम से ये दुनिया चलती है उस नियम से हमें चलना ही होगा। हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा या फिर मैं इन सारी चीज़ों को नहीं मानता। इन सारी चीज़ों को माने या फिर ना माने, इन सारी चीज़ों से ही हमें गुजरना है। एक नए हम आज ईश्वर को ना माने, लेकिन अगर उस आत्मा को ये लगे कि ईश्वर को ना मानकर इस इंसान ने जीवन में मतलब जो भी उसके सामने दुख आए उसका ठीक से ये सामना नहीं कर पाया, या फिर ईश्वर को ना मानने से इसने एक अच्छे कर्म नहीं किए, तो आत्मा ने अगर ये चयन किया कि अगले जीवन में ये बहुत ही ज़्यादा ईश्वर भक्त होगा, तो ऐसे वक्त में अगले जन्म में हमारे विचार ही कुछ बदल गए होंगे। तो ऐसी चीज़ है, आत्मा को जिस तरह से महत्वपूर्ण बातें लगेंगी उस तरह से वो जीवन चयन करेगी। और ये भी बात महत्वपूर्ण है कि हम जितना नहीं जानते उतना दुनिया को बहुत ही करीब से और बहुत ही अच्छे से हमारी आत्मा जानती है। तो वो बहुत ही अच्छे से निर्णय लेकर ही आगे बढ़ेगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि हमारा कर्तव्य यही है कि हम जीवन को बहुत ही अच्छे से समझें, बहुत ही अच्छे से उसको जानें और अपना कर्म करने की कोशिश करें। ये ज़िंदगी क्या है, तो ज़िंदगी अपने आप में सुधार लाने वाली एक बहुत बड़ी जगह है, जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मदद करके या फिर एक दूसरे से कभी कभी बहुत बड़े दुख का सामना करके इन सारी चीज़ों से सीख के आगे बढ़ते हैं। ऐसे में ईश्वर से सवाल पूछना या फिर किसी
किसी से सवाल पूछने से इससे अच्छा है कि हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करें। हम किसी से मार्गदर्शन मांगे ये अच्छी बात है, लेकिन इन सारी चीज़ों पर आर्ग्यूमेंट करें इससे अच्छा ये है कि हम इन सारी चीज़ों को खुद समझें। मैं आपको सच कहूँ ना दोस्तों कि ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस दुनिया को इतिहास देख लेना कि कैसी कैसी घटनाएं और किस तरह से दुनिया बदलती गई, उस तरह से आपको आराम से सारे जवाब मिल जाएंगे कि ये दुनिया आखिर है कैसी, और इस दुनिया में जो बड़े लोग हैं, मतलब जो साधु संत हैं, उन्होंने इसको कैसे समझा और वो किस तरह से इन सारी चीज़ों से मुक्त थे, फिर भी इन सारी चीज़ों में थे। तो ऐसी चीज़ें हैं, ये दुनिया जो है वो इस तरह की है और हमें इसको समझ कर ही आगे बढ़ना होगा। और इस तरह से जो नियम है, नियम यही है कि जैसे भी हालात हो हमें अपने आप में अच्छा सुधार लाना है और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। कभी भी किसी का बुरा नहीं करना, जितना हो सके यथाशक्ति हमसे जितना हो सके दुनिया के लिए या फिर जो ज़रूरतमंद है उनको मदद करना। तो यही असल में सबसे बड़ा नियम यह है। तो उसी तरह से अगर हम चलते जाए, ऐसा इंसान जो इस तरह से चलेगा और जिसको ज़्यादा ज्ञान भी नहीं होगा, ऐसा इंसान परम गति को आराम से प्राप्त होगा, क्योंकि उसके कर्म ही अच्छे होंगे, चाहे उसके पास ज्ञान ना हो तो भी दोस्तों। तो आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछे, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।